हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो टॉप 20 क्लास की जो सीरीज़ है वो उसकी ये तीसरे नंबर की क्लास है, जिसमें हम आपको असेंबली से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं जो निमी पैटर्न से लिए गए हैं, वो सारे आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो गाइज़, थोड़ा सा क्या है कि इन चीज़ों को समझते चलिए, जिससे क्या है कि आपको जैसे आने वाले एग्ज़ाम है, डीआरडीओ है, एएलपी की जो वैकेंसी आने वाली है, यूपीआरवीएनएल आने वाला है, तो इन सभी वैकेंसियों के अंदर जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे। यहीं से अक्सर करके आजकल पैटर्न बनता है। जैसे लास्ट मंथ इसरो का एग्ज़ाम था तो सारा का सारा निमी पैटर्न से आया था, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की 3 नंबर की क्लास का, तो देख लेते हैं। विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क? संकीर्ण कार्यों के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ये तो नॉर्मली सबको पता ही होगा। जो संकीर्ण खांचे होते हैं, काम होते हैं, उनके लिए अपन पिलर फाइल का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एंड और भी ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। स्क्वायर फाइल, अपन किसी भी स्लॉट का अंदर से स्क्वायर करने के लिए अपने स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। डेट नोट फाइल अपना एक अलग पैटर्न हो जाता है, जिसमें ये एक तरीके से अलग पैटर्न का होता है। और स्विच पैटर्न ये भी अलग कामों के लिए यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिलर फाइल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइड इन द स्लॉटेड कैसल नट? जो अपना कैसल नट होता है उसमें स्लैट क्यों दिए जाते हैं? तो मैंने कई बार समझाया है दोस्तों, अपना जो कैसल नट होता है उसमें स्लॉट इसलिए दिए जाते हैं, जो स्प्लिट पिन होती है तो उसको फिक्स करने के लिए। तो आंसर्स देख लेते हैं। ए में है टू फिक्स स्प्लिट पिन्स, बी फॉर गुड अपीयरेंस, सी रिड्यूस द वेट ऑफ नट, डी फॉर इजी रिमूवल एंड फिटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, टू फिक्स स्प्लिट पिन। ओके गाइस, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, टू फिक्स स्प्लिट पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिमिट गेज? इस लिमिट गेज का नाम क्या है? अब आप सबको पता होगा इस लिमिट गेज का नाम क्या है, जिसके गो और नो गो श्रे एक ही एंड पर होते हैं। कौन सा गेज कहलाता है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अब इसमें प्रोग्रेसिव प्लग गेज में आप देख लीजिए एक बार, जो ये सिरा होता है फर्स्ट वाला, ये गो गेज होता है, गो सिरा होता है, और ये वाला होता है नो गेज होता है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, यहाँ पर एक्स भाग दे देगा यहाँ, या फिर कोई भी दे देगा X2 या फिर X1, या फिर एक ही दे सकता है, एक ही पूछ सकता है। तो ये किस तरीके से कौन से भाग होते हैं? ये गो गेज होता है, ये गो होता है, और ये नो गो होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। सी आंसर, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। इस गेज का नाम क्या है? तो ये कौन सा गेज है, इसकी अपन देख लेते हैं डायग्राम। इसमें ये पैटर्न बना हुआ है। हमने कल की क्लास में इस तरीके से एक क्वेश्चन और देखा था, सेम यही। तो ये गेज एक तरीके से रिंग गेज है। रिंग गेज का मतलब होता है किसी भी किसी भी सिलेंड्रिकल डायमीटर का बाहरी व्यास चेक करना, रिंग गेज कहलाता है। तो वही रिंग गेज है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए रिंग गेज, बी प्लग गेज, सी टेपर रिंग गेज, डी टेपर प्लग गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, टेपर नहीं, सॉरी, रिंग गेज, ओनली रिंग गेज। प्लग गेज, रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, इन सभी तीनों का मतलब अलग है और ये सारी चीज़ें अलग अलग काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट? मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लिप गेज, बी प्लग गेज, सी फिलर गेज, डी रेडियस गेज। तो आपने नॉर्मली
काफ़ी बार रिपीट किया होगा ये क्वेश्चन, जो अपना मिलने वाले दो भाग हैं अच्छी फिट चेक करने के लिए कौन सा नॉर्मली यूज करते हैं अपन, फिलर गेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके गाइज, फिलर गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। जो अपना स्लिप गेज होता है जिसमें रिंगिंग प्रक्रिया करते हैं, स्मॉल साइज़ के स्लिप गेजेज को, ब्लॉक्स को अपन रिंगिंग के द्वारा जोड़ते हैं, वो स्लिप गेज होता है। जो वो स्लिप गेज होता है तो काम करने के बाद अपन किस मटेरियल से उसको साफ़ करते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए एक्स, बी कैरोसिन, सी सॉल्युबल ऑयल, डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके गाइज, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इससे अपन यूज करने के बाद में इससे अपन इसको धोते हैं, साफ़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। जैसे लैपिंग प्लेट है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब समझो आप, चार्जिंग का मतलब होता है लैप को उसमें फीड करना मतलब चार्ज करना, उसमें लगाना, ऐड करना। तो लैपिंग प्लेट में जब अपन लैप में फीड कर दिया, चार्ज कर दिया, तो उसको किससे धोना चाहिए। तो नॉर्मली अपना होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑयल, बी कैरोसिन, सी कूलेंट ऑयल, डी पेट्रोलियम जेली। तो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पेट्रोलियम जेली। ओके गाइस, पेट्रोलियम जेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फॉर रस्ट। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेम वही राइट आंसर होगा इसका, पेट्रोलियम जेली। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर डी पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बुल्ट अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो मैंने पहले के क्वेश्चन में आपको बताया है, स्लिप गेज मिनिमम जो गेज होते हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया रिंगिंग कहलाती है। छोटी छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज। तो आप स्टार्ट एक ए ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। नो, ये राइट आंसर नहीं होगा, ये गलत होगा। सबसे बड़ी जो रिंग गेज है उसको स्लिप गेज है उसको रिंग करेंगे तो अपना जो अपन को डायमेंशन चाहिए वो बनेगा ही नहीं। बी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, अधिक संख्या में नंबर ऑफ ब्लॉक्स लेंगे, नहीं, अपन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेंगे। सी बिल्ट विद द ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का नाम क्या है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड पिच गेज एंड डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो आंसर अपना डी हो जाएगा राइट। लेकिन क्यों हो जाएगा ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये अपना जो स्नैप गेज है इसमें क्या है कि ये लगे हुए हैं चेक करने के लिए, तो इनको अपन टाइट करके या फिर खोल करके कस करके इसको एडजस्ट किया जा सकता है, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। तो ये एडजस्टेबल स्नैप गेज हो जाएगा राइट आंसर, एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन हाई एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस लैपिंग। बट अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। ए फाइलिंग, बी टर्निंग, सी ग्राइंडिंग, डी लैपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी लैपिंग। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लैपिंग अपना हाई डिग्री की एक्यूरेसी प्राप्त होती है। क्यों होती है, इसमें
माइक्रोन में अपनी ग्राइंडिंग नहीं होती है, मेटल रिमूविंग प्रोसेसिंग होती है, इसलिए इसको हाई डिग्री एक्यूरेसी में अपन को प्राप्त किया जा सकता है। ग्राइंडिंग में बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, टर्निंग में बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूवल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैपिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन गाइस। किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और एलॉय धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है? जो अपने लैपिंग होता है, नॉन फेरस मेटल्स होते हैं और सॉफ्ट स्टील होती है, तो उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड या फ्यूज्ड एलुमिना का अपन यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी डायमंड, सी बोरॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का अपन फेरस और कठोर धातु पर करते हैं। डायमंड होता है बहुत महंगा होता है, बट जो बिल्कुल बारीक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसकी लैपिंग के लिए काम आता है। और बोरॉन कार्बाइड लैप और गेज के लिए अपन यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज्ड एलुमिना, डी इसका राइट आंसर है। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई ग्रूवेज आर प्रोवाइड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट? लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेज क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए लो एक्सपेंशन, विस्तार की अनुमति देने के लिए। बी टू प्रोवाइड क्लियरेंस प्रदान करना। सी टू रिटेन द एब्रेसिव, घर्षक को बनाए रखने के लिए। डी टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट, मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिटेन द एब्रेसिव। क्यों हो जाएगा ये समझिए आप। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेज क्यों प्रदान किए? ग्रूवेज का मतलब खांचे होते हैं, उसमें लैपिंग प्लेट पर खांचे क्यों दिए जाते हैं? अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। मतलब ग्रूवेज में अपघर्षक सेट होगा तो वो एक तरीके से परमानेंट तो नहीं कह सकते, बट क्या है, वो आपको लंबे टाइम तक अपघर्षक बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टू रिटेन द एब्रेसिव, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग विधि करने की ये कौन सी विधि है? आपका सीधा सीधा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और इजी भी है। ये एक तरीके से बॉक्स में बंद है, तो एक क्या हो जाएगा? पैक कार्बोराइजिंग। इसके अंदर क्या होता है? कार्बन युक्त पदार्थ, खुर, गाय के खुर या फिर चारकोल या फिर नाखून, इस तरीके के मटेरियल मेटल के ऊपर पटक देते हैं और इसको कुछ समय के बाद में खोल लेते हैं। तो इसके बिल्कुल पैक होता है। तो ये इसके नाम से ही, इसके डायग्राम से ही अपन को समझ जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैक कार्बोराइजिंग। तो राइट आंसर बी। ओके गाइस, पैक कार्बोराइजिंग। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें कई बार बच्चों को क्या है, कन्फ्यूजन होता है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए। अपनी जो ये हार्डनिंग करने की विधि है, केस हार्डनिंग की एक विधि आती है, तो ये फ्लेम हार्डनिंग है। फ्लेम हार्डनिंग क्यों है? देखिए, इसमें अपन जब इसको गौर से देखते हैं डायग्राम को, तो क्या है, फ्लेम नज़र आती है, थोड़ी सी फ्लेम नज़र आती है जलती हुई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से। और सेम ऐसा ही कुछ करके इंडक्शन हार्डनिंग का डायग्राम होता है, बट आपको देखना होगा कि इसके अंदर फ्लेम है या नहीं है। अगर फ्लेम है तो फ्लेम हार्डनिंग, अगर नहीं है तो इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेम हार्डनिंग, सी ऑप्शन। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डनिंग स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड? तो कल अपन ने ये क्वेश्चन कराया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परिंग, सी टेम्परिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ये भी कल कराया था। टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, डी ऑप्शन, हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए मेटल में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की? हाँ, ये की है, की का डायग्राम है इस तरीके से कुछ डायग्राम है। तो ये की कौन सी है अपन को देखना है। ये इस तरीके की होती है,
इस तरीके की होती है वो कौन सी की होती है? फेदर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फेदर की। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ की। ये अपनी सीरीज़ का मतलब अपने क्लास का तीसरे नंबर क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो अपना क्वेश्चन क्या है लास्ट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ की, कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो वेरी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टॉर्क को संचारित करने के लिए। अपना जो की होता है, की का मतलब समझो, अपने शाफ्ट और हब में, पुली या शाफ्ट में खांचा बना होता है, उसमें ये की लगा दी जाती है और उससे क्या है कि पुली के साथ साथ या शाफ्ट के साथ साथ पुली भी रोटेट करने लग जाती है। तो जो टॉर्क होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, टॉर्क को संचारित करने के लिए। गाइस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है तो ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कीवे टेपर। कीवे का जो टेपर अनुपात होता है, टेपर अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:100। ये फिक्स होता है 1:100। जहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे तो 1:100 आप इसका राइट आंसर लगा सकते हो। ओके गाइज, ये अपनी आज की तीसरे नंबर की क्लास थी। आगे भी अपन क्लासेस जारी रखेंगे और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इन टॉप 20 क्लास की सीरीज़ में लाते रहेंगे। सो गाइज, थैंक यू आज के लिए। ओके।